अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, मैं हूं डॉक्टर बिलाल अहमद राना और आप लोग देख रहे हैं हैंडसम माइंड टीवी चैनल। मुझे उम्मीद है मेरे तमाम व्यूअर खैर वाफियत से होंगे और आज हम बात करेंगे साइकिक एनर्जी के हवाले से। एक ऐसी मेंटल एनर्जी जो आप दुनिया के मुख्तलिफ़ कामों के ऊपर लगाते हैं, उसे हम साइकिक एनर्जी कहते हैं। मसलन सुबह से लेकर शाम तक आपने कोई भी काम करना है तो उसके लिए एक दिमाग की तवन्नाई लगती है, जहन की तवन्नाई लगती है, उसके लिए एक सोच लगती है, उसके लिए एक ताकत लगती है। आपने सो के उठना है, नाश्ता करना है, माइंड में एक एनर्जी लगती है। नाश्ता करने के बाद आपने दफ्तर, स्कूल, कॉलेज कहीं भी जाना है, कारोबार पे जाना है, तो उसके लिए एक साइकिक एनर्जी लगती है। अमूमी तौर पे क्या होता है, जो साइकिक एनर्जी हम सारे दिन लगाते हैं, हम अपनी साइकिक एनर्जी को, मेंटल एनर्जी को ऐसी जगह पे डिस्ट्रॉय कर देते हैं जहाँ पे डिस्ट्रॉय करने की नहीं होती है। हम दूसरे लोगों का मुकाबला करने के लिए, कंपटीशन के लिए हम अपनी साइकिक एनर्जी को डिस्ट्रॉय करा लेते हैं और उसी जगह पे हमारी सोच, हमारी बातें उलझी रहती हैं। बात यह है कि जो अल्लाह की ज़ात ने इंसान को जो दिमाग की ताकतें और दिमाग की तवानाई दी है, ये आम ताकतें नहीं है बल्कि दिमाग की बड़ी ताकतें हैं और इसको अच्छे लेवल पे इस्तेमाल करना है या बुरे लेवल पे इस्तेमाल करना है, ये इंसान के इख्तियार में रख दिया गया। और फिर जो अच्छे लेवल पे इस्तेमाल करेगा उसके लिए जन्नत और जो बुरे लेवल पे इस्तेमाल करेगा उसके लिए जहन्नुम, ये भी हमें बता दिया। और फिर हमारे सामने दोनों रास्ते रख दिए कि जी आपके सामने ये इस रास्ते का, ये रास्ता रिवार्ड वाला है और ये रास्ता पनिशमेंट वाला है। और ये अब आप लोगों पे है कि आप अपने उस मेंटल एनर्जी को किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। दुनिया के अंदर दो ही तरह के लोग हैं, जाहिर बात है कि एक वो जो जहन्नुमी और एक वो जो दोज़खी अपना जन्नती हैं, जो अपनी जहन की तवानाई को किसी अच्छे कामों पे लगा लेते हैं। तो वो दीन पे लगा लिया, मस्जिद में लगा लिया, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात पे लगा लिया, अल्लाह के दाई होने पे लगा लिया, अल्लाह के पैगाम को, नबी की सुन्नत को ज़िंदा करने के लिए घर घर ये पैगाम पहुँचाने पे लगा लिया। तो वो तो एक अच्छी साइकिक एनर्जी लग गई जिसके अंदर उस बंदे के लिए इनामात की भी बता दिए गए। कुरान और हदीस इस चीज़ से भरी पड़ी है कि जिस लोगों ने अपनी साइकिक एनर्जी को इस तरह से इस्तेमाल किया तो वो सीधे जन्नती हैं, और जिन अपनी साइकिक एनर्जी को नफ़रत के लिए, झूठ के लिए, कीना के लिए, बुग़्ज़ के लिए और दुनियावी मादी ख्वाहिशात के लिए और दूसरों को नुकसान पहुँचाने के लिए, इन चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया तो फिर उसके लिए सीधा ठिकाना जहन्नुम है। अब बात ये है कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपनी साइकिक एनर्जी को दूसरों में मुफ्त तकसीम कर देते हैं। अब मुफ्त तकसीम कर देना क्या है, हम अपनी साइकिक एनर्जी लोगों को मुफ्त तकसीम ऐसे करते हैं कि एक बंदा मेरे ख़िलाफ़ सोचता है, मेरे ख़िलाफ़ बात करता है और मैं भी अगर उसके ख़िलाफ़ बात करके अपनी ताकत को, दिमाग को, मुफ्त को उसी के हवाले कर देता हूँ, तो उसमें और मेरे अंदर फ़र्क ख़त्म हो जाता है। एक तो ये कि इंसान ना जब मुकाबले की बात करता है तो फिर वो मेरिट से गिर जाता है। और मैं समझता हूँ कि ये जो मेरिट का लफ्ज़ भी है ना, ये मेरिट का लफ्ज़ भी ना बहुत सारे इसको नेगेटिव सेंस में लेते हैं और बहुत सारी जगह पे मेरिट है ही नहीं, जिसकी वजह से हम अपने मेरिट के चक्करों में हम अपनी नफ्सी तवानाई को तबाह कर देते हैं, साइकिक एनर्जी को। मसलन अल्लाह की ज़ात ने फरमाया अपने माँ बाप को उफ़ भी ना कहो और उन पे एहसान करो। अब एहसान क्या है? अब एहसान ये है कि आपके माँ बाप गलत हैं, अगर आप मेरिट पसंद हैं तो फिर आप उनको क्या देते हैं जी वो गलत हैं। और अगर आपके माँ बाप गलत हैं और अगर आप मेरिट पसंद नहीं बल्कि एहसान वाले हैं और एहसान को समझते हैं, तो फिर आप लोग ये नहीं कहते कि मेरे माँ बाप गलत हैं, फिर आप लोग कहते हैं जी हम गलत हैं, मेरे माँ बाप बिल्कुल ठीक है। इसी तरह से जो कुछ रिश्ते ऐसे हैं जहाँ पे आपके लिए ये हुक्म है कि आप उफ़ भी नहीं कर सकते। मसलन आप लोग किसी आम साथ वाले को कह सकते जी नमाज पढ़ लें, मेहरबानी करें वगैरह वगैरह, आप लोग किसी हाफिज़ आलिम को नहीं कह सकते क्योंकि उसको पता है इस चीज़ का, तभी तो वो हाफिज़ आलिम है। अब यहाँ पे अगर आप लोग मेरिट देखें तो मेरिट तो ये है जी कि एक जगह पे एक आलिम सोया हुआ है, 4 और बंदे सोए हुए हैं, 5 बंदे, आप 5 को नमाज के लिए उठा रहे हैं तो वो मेरिट है। लेकिन यहाँ पे एहसान या अदब का तकाजा क्या है कि आपने उस आलिम को नहीं उठाया,
क्योंकि उसको तो पता है अपने बारे में, और आप बाकी 4 बंदों को उठा रहे हैं, तो समझ में आती है ये बात। एक मिसाल बिल्कुल इसी तरह से बहुत सारी चीज़ों के अंदर ना हम जो मेरिट के चक्रों में जाके हम अपनी तबाही कर लेते हैं। अब एक उस्ताद गलत है, अब मेरिट तो ये कहता है जी कि उस्ताद को गलत बता दो, क्योंकि गलत जो है वो, लेकिन अदब और एहसान ये बताता है कि हम उस्ताद के गलत होने के बावजूद भी हम उसको गलत ना बताएं, बल्कि अपने आप को गलत बताएं। जब से ये जो लफ्ज़ है ना मेरिट, इस लफ्ज़ का लोगों ने गलत मतलब लिया है, तो उस गलत मतलब की वजह से उसके लिए मसाइल काफ़ी ज़्यादा हैं। और जिस दिन लोग इस चीज़ से निकलेंगे कि लोग मेरिट के बजाय दूसरों पे एहसान करने को तरजीह देंगे, तो उस दिन ये अवाम तबाही से निकल के अच्छाई की तरफ चल पड़ेगी। बात यह है कि आप लोग मेरिट के बजाय आप लोग एहसान की तरफ जाएं, आप लोग दूसरों को बर्दाश्त करने की तरफ जाएं। दुनिया के अंदर 5 काम ऐसे होते हैं जो कि इंतहाई मुश्किल लगते हैं इंसान को, और जो बंदा इन 5 कामों को कर लेता है तो वो तकदीर की हर चीज़ पे हावी हो जाते हैं। उसमें सब्र करना है कि सब्र करने इंतहाई मुश्किल काम होते हैं। जब आप पे कोई मुश्किल मरहला आए तो फिर आपसे सब्र नहीं होता, जबकि सब्र करना ही आपके मसले का हल है। उसके बाद शुक्र करना है, जबकि शुक्र करना ये है कि आपके पास कुछ है तो अल्लाह का शुक्र अदा करें, नहीं है तो उससे ज़्यादा शुक्र अदा करें। जबकि तीसरी चीज़ बर्दाश्त करना है। हमारे मुआशरे में हर चीज़ है लेकिन बर्दाश्त नहीं है। अब बर्दाश्त करना कोई आम चीज़ नहीं है, बल्कि सिलेक्शन ऑफ गॉड है, अल्लाह की ज़ात ना मुंतखब शुदा लोगों को देती है। और बर्दाश्त ये नहीं होता कि हमने अच्छों को बर्दाश्त किया और गलत को गलत कह के मेरिट पसंद बनने की कोशिश करी, बल्कि बर्दाश्त करना ये होता है कि हमने गंदे अखलाक गंदे लोगों को भी बर्दाश्त किया कि ठीक है जी ये भी ज़िंदगी का हिस्सा है, तो वो बर्दाश्त करना होता है। और चौथी चीज़ इखलाक होती है कि जब बंदा हुस्न इखलाक पे चलता है तो फिर वो उस मकाम को हासिल कर लेता है जो बार दफ़ा खुदा की इबादत से भी हासिल नहीं होते। और 5वीं चीज़ इखलास है कि अगर आप खालिस नियत के साथ जो भी काम करते हैं तो आप उसमें फलाह और कामयाबी पा लेते हैं। अब बात यह है कि अगर जो बंदा अपनी साइकिक एनर्जी को, अपनी मेंटल एनर्जी को इन कामों के लिए लगा रहे हैं, दे आर लकी वन। और जो बंदा अपनी साइकिक एनर्जी को इन कामों की तरफ लगाने के बजाय किसी और माशरती या कोई और मादी ख्वाहिशात की तरफ लगा रहे हैं, तो इसका मतलब वो तबाही की तरफ जा रहे हैं। क्योंकि याद रखें, खुशहाल होने का ताल्लुक़ आपके मालो दौलत और कार कोठी बंगले से नहीं है। खुशहाल होने का ताल्लुक़ आपके अपने हाल पे खुश रहने के साथ है। और जो खुश रहता है तो वो थोड़ी सी कमाई और 10,000 रुपये तनख्वाह के अंदर भी अच्छा निज़ाम चला लेता है और बड़े सुकून से सोते हैं। जबकि जो खुशहाल ना हो वो कार कोठी बंगले बनाने के बावजूद भी दिमाग में उसके एंजाइटी, स्ट्रेस और डिप्रेशन भागता रहता है, और फिर भी उसको समझ नहीं आती कि हाय काश मेरी फ़लाँ जगह एक बंगला और होता तो क्या ही बात थी। अब बात यह है कि आप लोगों ने के अपने इख्तियार के अंदर है कि आप लोग अपने लेवल को किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। आप लोग ना किसी कमज़र्फ़ के लिए कमज़र्फ़ बनते हैं तो आप तबाही की तरफ जा रहे हैं। आप लोग अपने आप को आला ज़रफ़ रखें। कोई कमज़र्फ़ है तो वह उसका मैटर है, लेकिन आप लोग अपने आप को तो एटलीस्ट कमज़र्फ़ ना रखें ना, आप लोग आला ज़रफ़ रखें। अच्छा, इसकी मिसाल ऐसे दे सकते हैं कि एक बंदा मेरे डिपार्टमेंट के अंदर मेरे ख़िलाफ़ 3 दफ़ा रिटन एप्लीकेशन या एक्सप्लेनेशन के लिए लिख के चला गया, और मुझे जब कहा गया जी आप क्यों नहीं, आप भी लिखें, आपने अभी तक नहीं लिखा, तो मैंने कहा अगर मैं भी उसके ख़िलाफ़ लिख देता हूँ तो उसमें और मेरे अंदर फ़र्क ख़त्म हो जाएगा। तो मैं चाहता हूँ कि एक फ़र्क मौजूद रहे, और वो फ़र्क ये है कि वो अपने लेवल पे है, मैं अपने लेवल पे हूँ। क्योंकि अगर मैंने गंदगी का जवाब गंदगी से दिया तो जो ज़र्फ़ है वो उसका लेवल ख़त्म हो जाता है। और आला ज़र्फ़ जो लोग होते हैं वो दूसरों के साथ गंदगी का मुकाबला गंदगी से नहीं करते, वो अच्छाई से करते हैं। और याद रखें कि एंड पे जो जीत होती है फिर वो अच्छाई की ही होती है। मैं अक्सर कहा करता हूँ कि याद रखें, जो लोग आपके ख़िलाफ़ हसद, बुग़्ज़, नफ़रत, बगावत सोचते हैं तो खुदारा आप ना सोचें, आप उस एनर्जी से को बचाएं। आप लोगों ने भी अगर दूसरे जो आपके ख़िलाफ़ हसद, बुग़्ज़, नफ़रत, बगावत सोच रहे हैं, अगर आप लोगों ने भी उसके ख़िलाफ़ हसद, बुग़्ज़, नफ़रत, बगावत सोच ली तो फिर आपने भी अपनी साइकिक एनर्जी को वेस्ट कर दिया, एक डस्टबिन में डाल दिया। आप लोगों ने उस साइकिक एनर्जी को बचाना है। कैसे बचाना है? आप लोग उसके ख़िलाफ़ ना सोचें जो गंदगियाँ उसने सोची हैं। मुआशरा आपके ख़िलाफ़ बहुत कुछ सोचते हैं, लेकिन आप उसके ख़िलाफ़ ना सोचें। फिर वही ज़हनी तवानाई को आप अपने फैमिली के लिए और आप अपनी प्रोडक्टिव कामों के लिए और आप अपनी क्रिएटिव कामों के लिए इस्तेमाल करें। फिर बहुत जल्द ऐसा होता है
कि जो लोग आपके खिलाफ सोच रहे थे हसद, बुग़्ज़, नफ़रत, बगावत, वो देखते रह जाते हैं और आप अपनी उसी साइकिक एनर्जी से जो आपने फैमिली, प्रोडक्टिव और क्रिएटिव कामों के लिए लगाई थी, आप लोग बहुत आगे निकल जाते हैं और दूसरे लोग पीछे रह जाते हैं और देखते रह जाते हैं। अगर आप लोग सही मायनों के अंदर कामयाब होना चाहते हैं तो याद रखें, अपनी मंजिल मकसूद की तरफ चलते हुए जो साइड में आने वाले जितने भी जानवर हैं उसका ध्यान नहीं किया करता। आप लोगों ने अपनी मंजिल मकसूद की तरफ जाना होता है। आप लोग चलते जाएं बस। और चलना कैसे? अच्छाई के रास्ते से। अच्छाई का रास्ता क्या है कि दूसरे जो भी रास्ते के अंदर जितने भी आपको भौंकने वाले हैं बस को छोड़ें, उनको वहीं पे स्टॉप कर दें। आप उनके जवाब देने के बजाय आप अपनी अचीवमेंट्स की तरफ जाएं, आप अपने सक्सेस की तरफ जाएं। जब आप लोग अपने सक्सेस की तरफ चलते जाएं, आप लोग मंजिल मकसूद की तरफ पहुंच जाएंगे। जो रास्ते जितने आपको तंग करने वाले, रोकने वाले, आपके मिशन को नाकाम बनाने वाले जितने लोग होंगे, वो लोग बहुत पीछे रह जाएंगे और उनके पास सिवाय पछतावे के कुछ भी हासिल नहीं होगा, जबकि आप लोग अपनी मंजिल मकसूद पे पहुंच चुके होंगे। तो खुदारा अपनी ज़हनी तवानाई को अपने प्रोडक्टिव और फैमिली मिशन के लिए यूज़ करें। अपनी साइकिक एनर्जी को किसी कमज़र्फ बंदे के साथ मैच करने के बजाय और उस चीज़ का जवाब गंदगी से देने के बजाय आप अपने आप को सेफ़ रखें। आप अपने आप को, अपनी ज़हनी तवानाई को सेफ़ रखें। जब सेफ़ रखेंगे तो वही अल्लाह की रात ने तो इंसान को उतने जहन दी है। अब वो जहन वो कहाँ लगाता है वो तो उसके इख्तियार में है। वो गंदगी की तरफ लगा रहा है तो गंद बनता जा रहा है, वो अच्छाई की तरफ लगा रहा है तो अच्छाई बनते जा रही है। आप लोग गंद की तरफ लगाने से बच्चे अच्छाई की तरफ जाएं तो बहुत जल्द आप लोग कामयाबी के अंदर आप अपना मकाम पैदा कर सकते हैं और आप दुनिया की उन चीज़ों को हासिल कर सकते हैं कि जो दूसरे लोगों के मुताबिक आपके लिए वो वहमो गुमान भी ना हो, लेकिन आप लोग हमेशा हासिल कर जाते हैं। सच्चे लोगों के साथ अल्लाह की ज़ात होती है और झूठे लोग अपने सहारे पे खुद चलते हैं। इसीलिए खुदा की ज़ात की ताकत बड़ी ताकत होती है। जब आप इस ताकत का सहारा लेके चलते हैं तो आप कामयाब हो जाते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये बातें देख के आप लोगों को सीखने का मौका मिला होगा। आप लोग अपनी अमली ज़िंदगी के अंदर तब्दीली लाने की कोशिश करेंगे और दूसरे लोगों को, अपने आसपास वालों को समझाएंगे कि अपनी ज़हनी तवानाई को इस तरीके से इस्तेमाल करने के बजाय अपने प्रोडक्टिव और अपने फैमिली कामों के लिए लगाएं, ताकि आप लोगों के साथ साथ हमारे मुल्क कौम की फलाह हो। और जब हर बंदा अच्छाई के रास्ते पर चलने की कोशिश करता है, फिर हमारा ओवरऑल मुआशरा अच्छाई के रास्ते पे चलते हैं। हमने सिर्फ अपनी ड्यूटी देनी होती है, हमने दूसरों की ड्यूटी नहीं देनी होती कि वो तो करता नहीं है, मेरे अकेले से क्या होगा। बल्कि हम जितने क्राइटेरिया में रहते हैं सिर्फ हमने उसको ठीक करना होता है। जहाँ तक हमारे इख्तियारात होते हैं सिर्फ हमने उसको ठीक करना होता है। जब हर बंदा अपनी ड्यूटी को देता है तो फिर पूरी की पूरी सिस्टम ठीक होते हैं। अगर हमारे मुआशरे में कोई कमी है तो वो इसलिए है कि हम दूसरों को ये बात क्या है कि बात को ख़त्म करते हैं, जी वो तो कर नहीं रहा तो मेरे करने से क्या होगा, इसीलिए हम तबाही की तरफ जा रहे हैं। जब हमने ये सोच लिया कि जी देखें, हर बंदे की अपनी एक ड्यूटी और हर बंदे से अपनी ड्यूटी को पूरा करें तो तमाम लोग मिल के, जब हर बंदा यही सोच लेगा तो हर बंदा अच्छा हो जाएगा और ओवरऑल मुआशरा अच्छाई के रास्ते पे चलेगा। हमारा ये मिशन है कि हम सब मिल के इस मुआशरे के अंदर इस्लाह पैदा करें। मुझे उम्मीद है कि इसके लिए आप तमाम लोग इकट्ठे मिल के काम करेंगे, हम सब लोग इकट्ठे मिल के काम करेंगे और इसके साथ ही आप लोग इस फलाह बहबूद के लिए लगे रहें। अल्लाह आपका हामी व नासिर हो। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि बर वक्त आप लोगों तक हमारी तमाम वीडियो मौसूल होती रहे। इसके साथ ही इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।